Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a Waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. केंद्र सरकार इसी बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य भाजपा सांसद मौजूद रहे थे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया। जेपीसी ने 29 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया था। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई थी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमें 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी। 655 पन्नों की रिपोर्ट को एक रात में पढ़ना असंभव था। मैंने असहमति जताई है और संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा। एक दिन पहले लोकसभा में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैं इस सरकार को सावधानी और चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं तो ये अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. ओवैसी ने कहा कि इस बिल को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ की संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये गौरवशाली भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा, मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये वो सदन है जहाँ मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है। मेरा समुदाय, हम गर्वित भारतीय हैं। यह मेरी संपत्ति है, किसी ने नहीं दी है। आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते हैं। वक्फ मेरे लिए पूजा का ही एक स्वरूप है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ विधेयक पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र में पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। सेंट्रल बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। वक्फ संशोधन विंग 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाकर इन चुनौतियों का हल करना है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच ये बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को ही थी। बिल में 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा होनी थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।